दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक नमक की महिला व्यापारी रहती थी, जिसने अपने व्यापार के कामों के लिए एक गदहा पाल रखा था। हर सुबह वह अपने गदहे पर नमक की भारी बोरियां लाद कर पास के कस्बे में बेचने जाया करती थी। यह उसके रोज का काम था, लेकिन कस्बे तक पहुंचने का रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं था। घर और कस्बे के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे उन दोनों को हर रोज पार करना पड़ता था। एक दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही महिला व्यापारी और गदहा नदी पार करने लगे, गदहा अचानक फिसलकर पानी में गिर पड़ा। महिला व्यापारी ने जैसे तैसे गदहे को बाहर निकाला। गदहे को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन गदहे की पीठ पर लदा सारा नमक पानी में घुलकर बह गया। महिला व्यापारी का बहुत सारा नुकसान हो गया, लेकिन गदहे ने महसूस किया कि अब उसका बोझ बहुत हल्का हो गया है। वह राहत की सांस लेते हुए खुश हो गया। उस दिन गदहे के मन में एक शरारती ख्याल आया। उसके मन में खिचड़ी पकने लगी। उसने सोचा, अगर रोज ऐसे ही मैं पानी में गिर जाऊं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूसरे दिन की सुबह महिला व्यापारी ने फिर से गदहे पर नमक की बोरियां लादी और नदी की ओर चल पड़ी। गदहा अपनी चालाकी में मस्त था। उसने सोचा, अब तो रोज की बात है, पानी में गिरते ही सब भार हल्का हो जाएगा। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, नदी पार करते समय गदहा जानबूझकर पानी में गिर पड़ा। जैसे ही नमक घुलकर बहा, गदहे का बोझ हल्का हो गया। गदहा अपनी चालाकी पर खुश था, लेकिन महिला व्यापारी को भारी नुकसान हो रहा था। उसकी परेशानी सिर चढ़कर बोल रही थी। रोज रोज का नुकसान अब महिला व्यापारी को खलने लगा। तीसरे दिन भी वही चीज हुई। गदहा फिर से पानी में गिर पड़ा, लेकिन इस बार महिला व्यापारी ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि गदहा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। महिला व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर यह हर दिन ऐसा करता रहा तो मेरा पूरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। गदहे की चालाकी अपने चरम पर थी। गदहा अपनी चालाकी पर इतराते हुए सोच रहा था कि उसकी चतुराई का कोई तोड़ नहीं, लेकिन महिला व्यापारी ने ठान लिया था कि गदहे को उसकी हरकतों का सबक सिखाना होगा। अगले दिन महिला व्यापारी ने एक योजना बनाई। उसने नमक की जगह गदहे की पीठ पर रुई के गट्ठर लाद दिए। गदहे ने महसूस किया कि आज बोझ बहुत हल्का लग रहा है। वह मन ही मन खुश हुआ और सोचने लगा, वाह, आज तो मौज ही मौज है। कम बोझ और ऊपर से मेरी चालाकी, मजा आ जाएगा। पानी में गिरते ही यह बोझ और भी हल्का हो जाएगा। गदहा खुशी खुशी नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही गदहा पानी में गिरा, रुई ने पानी सोखना शुरू कर दिया। महिला व्यापारी ने जानबूझकर गदहे को जल्दी से बाहर नहीं निकाला। देखते ही देखते रुई के गट्ठर इतने भारी हो गए कि गदहे की कमर टूटने लगी। बाहर निकलने की कोशिश में गदहा थक कर चूर हो गया। अब उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। महिला व्यापारी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था, क्योंकि गदहे ने उसका काफी नमक पानी में बहा दिया था। जब गदहे से न चला गया तो महिला व्यापारी ने डंडे से उसकी खूब पिटाई कर दी। अब तक गदहे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई है। उस दिन के बाद से गधे ने कभी पानी में गिरने की गलती नहीं की। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों को धोखा देने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, और चालाकी और धोखा हमेशा नुकसान का कारण बनते हैं। जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वे अंततः खुद ही परेशानी में पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए ट्रू प्रसंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है।
धन्यवाद।